ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज़ क्लियर है ना सब लोगों को? जी हाँ, जी हाँ। यस। ओके, वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? गुड गुड। ओके, अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? जी हाँ, जी हाँ। स्क्रीन शेयर हो यस रहा है? सर। यस सर। ओके, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को म्यूट किया ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 13 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? अभी तक हम लोगों ने इस टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस को सीखा, ट्रेंड को सीखा, उसके टाइप्स को सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, किस तरीके से ड्रॉ होता है, कितने टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है। फिर हम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड सीखा कि किस तरीके से वो मार्क होता है चार्ट पे, और कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। हमने वो भी सीख लिया कि क्या ओपनिंग होती है, क्या क्लोजिंग होती है, क्या हाई होता है, क्या लो होता है, विक किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने कल के लेक्चर में एडवांस कैंडल स्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में सीखा था कि हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, किसी भी कैंडल्स पे कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला वो होने वाला फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है वो कब रियल होता है और कब वो फेक होता है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है रेजिस्टेंस का हो, या कोई भी ब्रेकआउट आ रहा है सपोर्ट का हो, वो रियल है या फिर फेक है, वो हम कैसे पहचानेंगे। तो वही हम लोग आज के इस लेक्चर में पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं कि कोई भी ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। ओके, फिर नेक्स्ट डे हम लोग चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे, फिर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके बाद फिर हमारा फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। ये थोड़े एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट हैं। जब तक आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप ये सब चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने स्टार्टिंग के काफ़ी चीज़ें सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में डिटेल में। अभी चार्ट पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ये किस तरीके से काम करता है और इसमें हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, बट आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे पहले ये क्लियर कर दो कि अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को बताया ये सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? यस यस। ठीक है, ओके, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या? फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। बट फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को ओपन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले ब्रेकआउट के टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बेसिकली जो है ना, ब्रेकआउट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और एक होता है आपका रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में क्या होता है? कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू, आप लोग वर्ड से ही समझ जाओगे। कंटिन्यू मतलब अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आया है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न बनाए, यहाँ पे मार्केट कॉन्सोलिडेट करे या कुछ भी करे, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट अपना टाइम बिताया, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। तो मार्केट कहाँ गया? नीचे की तरफ गया सपोर्ट को तोड़कर। और इससे पहले भी मार्केट क्या हो रहा था? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। मीन्स क्या हुआ? डाउन टू डाउन में गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है, जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में ही रहता है, मतलब कंटिन्यूएशन मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये हमारा पहला टाइप था ब्रेकआउट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। दूसरा हमारा होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। अब रिवर्सल ब्रेकआउट कैसा होता है आप वो देखो। सेम कॉन्सेप्ट है, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? डाउन रहेगा। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? डाउन होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? कंसोलिडेट करेगा, कोई चार्ट पैटर्न या कुछ भी, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा। उसके बाद ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया?
मैंने आपको ट्रेंड बताया था, मार्केट अगर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जब आप चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है, हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाईयर हाई बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हाईयर हाई बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोले कि मार्केट का ट्रेंड अप है। लेकिन इससे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था, इससे पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन था। तो डाउन से अप में चेंज हो गया। इट मीन्स कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बदल गया है, डाउन टू अप हो गया। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। मतलब जो उसका मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड था उसके अगेंस्ट हो गया, डाउन से अप में चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। ठीक है, ये दो तरीके का ब्रेकआउट होगा मार्केट में बेसिकली, एक रिवर्सल ब्रेकआउट, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ओके, आई होप अभी आपको ये दो तरीके का ब्रेकआउट क्लियर हो गया होगा। अब इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। कोई भी ब्रेकआउट हो, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, किसी XYZ चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो, या कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, उसके लिए हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है जिसको आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। और उस रूल्स को जब आप फॉलो करोगे तो आप ब्रेकआउट पे जो ट्रैप हो रहे हो बार बार, उससे आप थोड़े बच सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 100% ही बच जाओगे और 100% आप ब्रेकआउट को जो भी ट्रेड है वो परफेक्ट तरीके से कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट जो अभी आपका 10 में से 8 ट्रेड गलत हो रहा है, उसमें से आप ये चीज़ कर सकते हो कि इस रूल्स को फॉलो करने के बाद 10 में से आपके 4-5 ट्रेड ही गलत होंगे। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को सोचकर आप इसको सीखना समझना, और जो भी रूल्स बताऊंगा उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना। तो ब्रेकआउट के दो टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है कैसे पहचानें, क्या हम वहाँ पे देखेंगे चार्ट पे। ठीक है, उसको भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, बट एक चीज़ एक क्लियर कर दो कि हमने अभी यहाँ पे क्या सीखा, ब्रेकआउट के टाइप्स को सीखा। ये सब लोगों को क्लियर हुआ, ब्रेकआउट के टाइप्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। ब्रेकआउट के टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग ब्रेकआउट के रूल्स को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना जरूर। ठीक है, विदाउट स्क्रीनशॉट यानी तो आप क्या करना, नोट करना इसको। पहला क्या है, रूल्स है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। अभी सारी चीज़ें चार्ट पे प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ब्रेकआउट के क्या रूल्स हैं, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड रूल, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। मीन्स जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद का कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। सारी चीज़ें अभी चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आपको रीटेस्ट का वेट करना है, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको पैराबॉलिक मूव को चूज़ नहीं करना है। अब ये पैराबॉलिक मूव क्या होता है, ये सारे रूल्स किस तरीके से चार्ट पे अप्लाई होते हैं, वो अभी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से चार्ट ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं आपको एक बार रफली समझाता हूँ, उसके बाद में प्रॉपर जो है ना चार्ट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद फिर उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ को समझना, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको चार्ट पे मार्क करना होता है, आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, और नीचे मैं मार्क कर देता हूँ ये हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे मार्क हो गया। अब हम क्या करते हैं, मार्केट इसके अंदर चल रहा है, मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे मार्केट है, फिर नीचे आ गया, अब यहाँ से मार्केट इस जगह पे चल रहा है। अब यहाँ पे या तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, और या नहीं तो मार्केट इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। तो जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से मार्केट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो जब कभी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट अपना एक न्यू हाई बनाता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें पता है। बट यहाँ पे जो आपके ब्रेकआउट के रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे ब्रेकआउट्स के रूल फुलफिल नहीं हो रहे तो हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अब ब्रेकआउट के रूल्स आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मान लो कि ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट के रूल्स हमें फॉलो करने, वो कि जो भी हमारा यहाँ पे कैंडल इसका ब्रेकआउट दे रहा है, जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है वो ब्रेकआउट कैंडल के बॉडी से आना चाहिए। अब कैंडल के बॉडी से आना चाहिए, और इसका दूसरा अपोजिट साइड होता है कैंडल के विक से ब्रेकआउट।
अब वो किस तरीके से होता है उसको मैं भी आप लोगों को एग्जांपल पे समझा देता हूँ। बट एक समझो कि ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होगा तभी हम बोलेंगे कि ये हमारा रियल ब्रेकआउट है। अब इसका दूसरा साइन क्या होता है कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इतना हाई बनाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे मार्केट इस तरीके से क्लोज हुआ, इस तरीके से ध्यान से देखना अभी आप। ये कैंडल का बॉडी यहाँ पे है और ऊपर क्या है, ये विक है। तो पहले मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिया। बट ये जो ब्रेकआउट मिला ये किससे मिला, कैंडल के विक से मिला। बॉडी तो इसके नीचे आ गई है, तो ये कैंडल के विक से ब्रेकआउट हो रहा है या कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये हमें पता चलेगा कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उसके हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर हम उसके क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कैंडल कहाँ पे क्लोज होने वाला है, ऊपर क्लोज होने वाला है या फिर नीचे क्लोज होने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आप कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे तो फिर आप वहाँ पे सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझना। चार्ट को थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होगी, ये हमारा कैंडल्स यहाँ पे बना हुआ है। अब कैंडल के विक से ब्रेकआउट करने का क्या मतलब होता है, मान लो कि ये हमारा एक सिंपल सा रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। बट अब यहाँ पे देखो ये कैंडल क्या है, रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है। अब इस कैंडल को आप ध्यान से देखना, ये जो आप देख रहे हो ये कैंडल जो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया है, क्या ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट है। आप बोलोगे नहीं है ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट, ये एग्जैक्टली क्या है, कैंडल के विक से ब्रेकआउट है। लेकिन ये हमें पता कब चलेगा, ये हमें पता चलेगा जब हम इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर हम कैंडल के क्लोज होने का वेट ही नहीं कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कभी कि वो बॉडी से ब्रेकआउट दे रहा है या विक से ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैंडल्स के बॉडी से ही ब्रेकआउट को कंसिडर करना है, कैंडल के विक से कंसिडर नहीं करना है। अब अगर मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ, तो इससे ये वाला कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि यस ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रूल है ब्रेकआउट का वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। वो रूल्स क्या है कि कोई भी ब्रेकआउट जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये रूल हमारा फुलफिल कर रहा है। दूसरा हमारा क्या रूल है, दूसरा रूल है ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग का कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है ये बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा बड़ा वीक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इसमें सिर्फ बॉडी हो, वीक हो भी तो छोटा सा वीक हो, ज़्यादा बड़ा बड़ा इसमें वीक ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये भी ठीक है। बट तीसरा इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होता है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अब इस रूल्स का सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है इसके बाद का कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दे रहा है मीन्स ये हमारा रियल ब्रेकआउट नहीं है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारा फेकआउट होगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल से इसका ब्रेकआउट भी हुआ और ये स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन इसके बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाता है ना तो वो हमें बताता है कि यहाँ पे बायर उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कि जो भी हमारा ब्रेकआउट हो रहा है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बॉडी से होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा थर्ड रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं और डोंट चूज पैराबॉलिक मूव। पैराबॉलिक मूव का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा सा कैंडल बन गया हो। अगर बैंक निफ्टी में एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 80 से 85 पॉइंट 70 पॉइंट का कैंडल बनेगा, बट वो कैंडल बन गया 250-300 पॉइंट का, तो वो हमारे लिए क्या है, एक पैराबॉलिक कैंडल है, उसको हम ब्रेकआउट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप अभी आपको ये छोटा नॉर्मल चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि बैंक निफ्टी है, तो सबसे पहले तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करना है, उसी के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करने वाले हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क होना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही नहीं मार्क है तो आपके ट्रेड्स गलत होंगे। अब जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है तो इस पर हमने क्या करा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑलरेडी मार्क करके रखा है। अब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम देखें कि अगर हमें ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है तो हम किस तरीके से अपना प्लान करेंगे और कहाँ पे हम अपने ट्रेड को अवॉइड करेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकडाउन है, जहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको यहाँ पे अभी क्लियर में समझ में आने वाला है, ठीक है। रूल्स हमारा ये सेम रहेगा हर जगह। अब ये ब्रेकआउट सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो या किसी का भी हो, उससे हमें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
बट उसको अभी डिटेल में समझाने से पहले एक बार अभी मुझे क्लियर करो कि थोड़ा सा रफली आइडिया मिला जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, दिमाग में थोड़ा सा भी आया? सर जी आपको स्लो चल रही है, मेरे फोन में स्लो दिख रही है। क्या क्लियर हुआ सब लोगों को? Yes, yes, sir. ठीक है, यस सर, और क्लियर सर। यस सर। ओके ठीक है। तो रूल्स हमारा यही रहेगा सेम। रूल्स हमारा क्या है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकडाउन होना चाहिए, ठीक है। कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेकंड कैंडल से हमें ऑलवेज वेट करना है, रीटेस्ट का भी आप वेट कर सकते हो और पैराबोलिक मूव को चूज़ नहीं करना है। अब जैसे मान लो ये हमारा बैंक निफ्टी है, यहाँ पे हमने क्या किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा एक चीज़। झाड़ू में लगा के नहीं छाने का इसको। ठीक है, अभी देखो ये वाला कैंडल पे आपको बस फोकस करना है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ गया और वापस से नीचे की तरफ आकर क्लोजिंग गया। तो ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ वो किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ हमारे कैंडल के विक से। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये तो ऊपर की तरफ गया, तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंख बंद करके ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, हम पहले वहाँ पे वेट करेंगे कैंडल के क्लोजिंग का। ये जो ब्रेकआउट आ रहा है ये ब्रेकआउट कैंडल के विक से आ रहा है या कैंडल के बॉडी से आ रहा है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, ब्रेकआउट कैंडल के विक से हो रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर मिल जाती है कि ये विक से ब्रेकआउट हो रहा है, तो मतलब ये हमारा उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। और ये चीज़ हमें पता कब चलेगा, ये चीज़ हमें पता चलेगा जब हम उस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर हम कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई भी चीज़ें यहाँ पे पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, एक जगह रियल ब्रेकआउट दिया और एक जगह फेक ब्रेकआउट दिया, तो आपको वहाँ पे उस चीज़ के और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया हो कि जो भी हम ब्रेकआउट ले रहे हैं वो कैंडल के बॉडी से लेंगे, कैंडल के विक से ब्रेकआउट नहीं लेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड मैं आपको यहाँ पे पास्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मार्क है, जहाँ से मार्केट बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और उसी जगह से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस भी ले रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आए कि कहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया और कैसे लोगों को यहाँ पे ट्रैप करता है, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लियर मिल जाएगा। अब जैसे देखो मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया तो उसको हमने एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया। अब जब इस कैंडल को देखोगे तो ये ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग तो नहीं हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये कैंडल के बॉडी से तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये कैंडल के विक से हुआ। जब ये कैंडल के विक से ब्रेकआउट हुआ तो इस पर तो ट्रेड आपको करना ही नहीं है, ये तो फर्स्ट रूल ही हमारा फुलफिल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम अगर थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखो यही सेम रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको टच किया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, मतलब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कि जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब उसी रेजिस्टेंस का देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। अब इस ग्रीन कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया। बट अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि हमारा रूल्स क्या बोलता है। तो हमारा रूल्स क्या बोलता है, फर्स्ट रूल आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। अच्छा ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट है। अब देखो ये बीच से पूरा ब्रेकआउट दिया कैंडल के बॉडी से, तो मतलब ये हमारा एक रियल ब्रेकआउट है, रूल्स का जो हमारा फर्स्ट रूल था उसको मार्केट ने फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, बट अभी भी हम तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा और कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। तो ये हमारा रियल ब्रेकआउट मिल गया।
कि हमारा यहाँ पे कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गया। सेकेंड रूल पढ़ेंगे। सेकेंड रूल क्या बोलता है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, जो इसमें वीक बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग बॉडी से ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ भी हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा फॉलो करना है। और थर्ड रूल यहाँ पे क्या बोलता है, ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके बाद का कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे वापस आते हैं। ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ये हमारा क्या ब्रेकआउट कैंडल है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद का जो कैंडल है क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। आप बोलोगे नहीं दिया है। अब इसको आप ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और यही जो है ना, आपको रूल्स फॉलो करना है यहाँ पे ब्रेकआउट वाले में। जब आप इस रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और आपके जो बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं ना उससे आप बचोगे। क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट कैंडल है, बॉडी से है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बाद का कैंडल यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बन गया, एक रेड कैंडल बन गया, तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे उतने स्ट्रॉन्ग बायर अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हो सकता है कि आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री नहीं करना। उसके बाद देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो अगर ये हमने रेजिस्टेंस मार्क किया और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे इस कैंडल पे। बहुत सारे लोग तो देखेंगे भी नहीं कि ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो रहा है या वीक से ब्रेकआउट हो रहा है, वो ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और पेशेंस के लिए आपको यहाँ पे कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होनी चाहिए, वो एक कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद का कैंडल एक ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। अगर वो ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दे रहा, इट मीन्स कि वो हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम है कि वो हमारा वहाँ पे ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ट्रेड मेंटेन नहीं करना। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसके बाद कैंडल एक रेड कैंडल बना और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल्स आपको हमेशा याद रखना है। तीसरा रूल बोलता है ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। रीटेस्ट का वेट कर सकते हो, जब कभी भी आपको रियल ब्रेकआउट होगा तो आप वहाँ पे रीटेस्ट का वेट कर सकते हो, और उसके बाद फिर वहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और पैराबॉलिक मूव आपको चूज़ नहीं करना है कभी भी। पैराबॉलिक चूज़ नहीं, मतलब पैराबॉलिक का मतलब होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अब अगर हम सपोर्ट की भी बात करें तो सपोर्ट में भी हमारा सेम होता है। ये अगर हमारा प्रॉपर सपोर्ट का लेवल है तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा तो ये एक रेड कैंडल था। आपको भी पता है कि ये जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो रेड कैंडल रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं कि अच्छा मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा, मेरा यहाँ पे जो है ना मूव छूट जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे। स्टार्टिंग के 3-4 मिनट तक वो लगातार यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जैसे उनकी एंट्री बन के फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे एसएल कट जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि हमें यहाँ पे जो ट्रेड में एंट्री करना है वो तभी करना है जब हमारे को प्रॉपर पूरा कन्फर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको पूरा कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री मत करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ब्रेकडाउन दिया ये पूरा का पूरा फॉल्स ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अभी मैं आपको इसकी कुछ रियल ब्रेकआउट भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ कौन सा रियल ब्रेकआउट होता है या कौन सा फेक ब्रेकआउट होता है। अब जैसे आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, ठीक है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये जो ब्रेकआउट दिया ये क्या दिया है, बॉडी से ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नो डाउट, ये भी सही है। अब जैसे इसने ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल का, इसके बाद का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, मतलब ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। बट हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज कि आप देखोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, बहुत ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री भी करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और वो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। अब जब रीटेस्ट का वेट करोगे, जो कि आपको पहला ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे फोर्थ रूल है हमारा क्या, रीटेस्ट का आपको वेट करना है। तो रीटेस्ट का वेट करना मतलब मार्केट यहाँ पे आएगा, रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। आप देखो डायरेक्शन, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया यहाँ से। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट कैंडल के बॉडी से आया है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग भी है, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, और उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड में एंट्री बना है। अब इसमें आपको क्या हो सकता है कि आपको पूरे दिन में अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको वीक में 2-3 ही ट्रेड मिले इस पे, इस पूरे लॉजिक को फुलफिल करते हुए। लेकिन वो जो 2-3 ट्रेड होगा वो आपको एक तरीके से परफेक्ट ट्रेड होगा। लेकिन इसके अलावा तो मार्केट आपको 20-25 ट्रेड दे देगा एक हफ्ते में, 20-25 से ज़्यादा ही ट्रेड्स दे देगा, लेकिन वो मैक्सिमम आपको ट्रैप करेगा, जहाँ पे आप बार बार ब्रेकआउट पे ट्रैप होगा और मैक्सिमम टाइम आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो।
तो इम्पॉर्टेंट है कि इस रूल्स को हमेशा दिमाग में रखो, जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो उस सामने वॉल पे क्या करो, इस रूल्स को चिपका के रखो। और मैं नहीं बोलता हूँ कि आप इसको हमेशा फॉलो करो, आप इसको एटलीस्ट 1 मंथ तक अपने ट्रेडिंग में फॉलो करके देखो, जो रूल्स है उसको आप फॉलो करके देखो, तो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट पता चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप इसको कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं कर रहा उतना, तो आप मत करो, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि एक बार ट्राई करके देखना, जब ये ब्रेकआउट के रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऑलवेज हमें क्या करना है, बॉडी से ब्रेकआउट देखना है, इसके बाद का कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसके बाद एक ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, और आप यहाँ पे रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बन गया, लेकिन अगर छोटा कैंडल बनता है तो आप यहीं पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, आपको फिर रीटेस्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉसेस फिर छोटा होता है, जो आपका ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे ही है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और इस हिसाब से ही आपको ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हो तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। अब मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा, मैं क्या बोलता हूँ कि ये एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, ये वाला लेवल, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखना, ये लेवल एज ए सपोर्ट क्यों काम कर रहा था, बिकॉज यहाँ से जब आप देखोगे तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब वापस नीचे की तरफ आया तो इसने क्या करा, इसका ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट का मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। बट हमारा रूल क्या, पहला कैंडल के बॉडी से ब्रेक डाउन होना चाहिए, ठीक है, आप खुद बोलोगे कि ये कैंडल के बॉडी से ब्रेक डाउन है, हमारा रूल फुलफिल हो रहा है। सेकंड, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, ये भी हमारा रूल फुलफिल हो गया। तीसरा रूल हमारा क्या बोलता है, आपने याद होगा कि तीसरा रूल हमारा होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे ब्रेक डाउन कैंडल है, ठीक है, जो भी हमारा ब्रेक डाउन कैंडल है, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे रेड में क्लोजिंग देना